मित्रों, मृत्यु संसार का एक ऐसा कटु सत्य है जिसे हम चाहकर भी झुकला नहीं सकते। मनुष्य तो मनुष्य इस परम सत्य को धरती पर अवतरित देवी देवता भी झुकला नहीं सकते, परंतु इस धरती पर अवतरित देवी देवताओं की मनुष्यों की तरह मृत्यु नहीं होती, बल्कि वो तो त्रेता के श्री राम की तरह ही अपने इस मलमूत्र के शरीर को त्याग देते हैं, या तो द्वापर के कृष्ण की तरह इस धरती से जाने की कोई लीला रचते हैं। और इसी तरह आज के वीडियो में हम द्वापर में जन्मे श्री कृष्ण के भ्राता दाऊ के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें आमतौर पर हम मनुष्य भगवान विष्णु के शेषनाग का अवतार कहते हैं। वैसे अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इसी तरीके की अच्छी व्डियोस निरंतर आपको मिलती रहे। मित्रों, हमें भ्राता दाऊ की मृत्यु के बारे में जानने से पहले उनके जन्म के बारे में जानना होगा कि भ्राता दाऊ कौन थे और उन्होंने किस परिवार में जन्म लिया। परंतु उससे पहले हमें यह भी जानना होगा कि दाऊ को भगवान श्री कृष्ण के बड़े भ्राता के रूप में जन्म क्यों लेना पड़ा। वैसे बलराम, जिन्हें हम भ्राता दाऊ इत्यादि नामों से भी जानते हैं, और जब हम श्री कृष्ण की कोई भी कथा या उनकी लीला का वर्णन देखते हैं तो उन सभी में हमें भ्राता दाऊ का भी जिक्र मिलता है। दरअसल कई सारे ग्रंथों और पुराणों के हिसाब से बलराम भगवान विष्णु के शेषनाग का अवतार हैं, जिस पर क्षीर सागर में भगवान विष्णु विश्राम करते हैं, और उन्होंने ही त्रेता युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में जन्म लिया था। और जब हम रामायण काल का वर्णन देखते हैं तो उसी में एक ग्रंथ हमें यह भी मिलता है कि जहाँ पर लक्ष्मण जी ने श्री राम को कहा था कि मैं हर युग में आपके छोटे भाई के रूप में ही क्यों जन्म लेता हूँ, और छोटे होने की वजह से मुझे आपकी सारी आज्ञाओं का पालन करना पड़ता है। पर जब प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी के मुख से यह वार्ता सुनी तो उन्होंने लक्ष्मण जी यानी कि शेषनाग जी को यह वरदान दिया, इस युग में भले ही तुम मेरे छोटे भाई के रूप में अवतरित हुए हो, परंतु मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अगले युग में मेरे बड़े भाई के रूप में जन्म लोगे। और इसी वरदान स्वरूप द्वापर युग के अंदर शेषनाग जी ने बलराम जी के रूप में जन्म लिया, क्योंकि त्रेता युग में जो लक्ष्मण जी के रूप में अवतरित हुए थे वो कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु के शेषनाग का अवतार थे। और इसी वरदान स्वरूप उन्होंने कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम के रूप में जन्म लिया। मित्रों, जब हम द्वापर युग के श्री कृष्ण की लीला का वर्णन देखते हैं तो उसी में हमें भ्राता दाऊ के एक अहम स्थान प्राप्त होता है, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर के उनकी मृत्यु तक उनका साथ दिया था। फिर चाहे भगवान श्री कृष्ण ने कोई लीला रची हो या फिर कोई युद्ध, भ्राता दाऊ ने हमेशा ही उनका साथ दिया था। अभी तक हमने सिर्फ यह देखा है कि बलराम जी का जन्म कैसे हुआ, पर अब हम यह देखने वाले हैं कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, जहाँ पर हमें हमारे धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में एक ऐसा वर्णन मिलता है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात यादवों का प्रभाव काफी बढ़ने लगा था, और इसी लोभ के चलते उन्होंने मदिरापान आरंभ कर दिया। और इसी के उपरांत तो मानव गांधारी और ऋषि दुर्वासा के श्राप ने अपना प्रभाव दिखाना आरंभ कर दिया। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जब महाभारत के अंदर कौरवों का नाश हुआ, जिसे देख गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को एक श्राप दिया कि जिस तरह तू मेरे पूरे कुल के विनाश का कारण बना है, उसी तरह तेरे ही वजह से तेरे खुद के कुल का नाश होगा। और इसी श्राप की वजह से श्री कृष्ण के सारे सगे संबंधी मदिरापान में धुत हो आपस में ही एक दूसरे का उपवास उड़ाने लगे, और इसी के चलते उन सभी में आपसी मनमुटाव शुरू हो गया, और आपसी मनमुटाव की वजह से उन सभी में एक भयानक युद्ध का आरंभ हुआ। और इसी युद्ध में अपने पुत्र को मरा हुआ देख रघुनंदन श्री कृष्ण कुपित हो उठे, जिसके बाद उन्होंने एक मुट्ठी एरका उखाड़ ली। वैसे कहा जाता है कि वह एरका श्री कृष्ण के हाथ में आते ही एक वज्र के समान ठोस होकर एक मुसल में बदल गई, जिसके तत्पश्चात श्री कृष्ण के सामने जितने भी योद्धा प्रकट हुए उन सभी का नाश स्वतः ही होता चला गया। और काल के प्रकोप के कारण वहां पर सभी योद्धाओं ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते पूरे यदुवंशी कुल का नाश होते चला गया। परंतु बलराम जी से यह भयानक दृश्य देखा नहीं गया, इसलिए उन्होंने एक नदी के किनारे बैठ करके ध्यान योग भी शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जब सारे यदुवंशियों का नाश हो गया, जिसके पश्चात श्री कृष्ण और उनके रथी बलराम जी को ढूंढते हुए नदी के तट पर आ पहुंचे, जहां पर उन्हें अपने सामने बलराम जी एक वृक्ष के नीचे ध्यान योग में मग्न दिखाई दिए। वहीं एक श्वेत रंग का विशालकाय नाग उनके मुख से निकलता हुआ दिखाई दे रहा था, जो समय के साथ बड़े होते हुए समुद्र की ओर प्रस्थान करने लगा।
वहीं पर समुद्र ने भी शेषनाग की स्तुति का आरंभ कर दिया और कुछ क्षणों के पश्चात ही वह समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। और इसी तरह बलराम, जो कि भगवान विष्णु के शेषनाग का अवतार थे, और उन्होंने अपने मलमूत्र के शरीर को त्याग कर क्षीर सागर में पुनः विराजमान हो गए। और इसी के कुछ क्षणों पश्चात श्री कृष्ण भी इस धरती को त्याग अपने वैकुंठ धाम जा पहुंचे। दरअसल मित्रों, सोमनाथ मंदिर के समक्ष ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बलराम जी ने अपने इस मनुष्य शरीर को त्यागा था, जहाँ पर बलराम जी का एक मंदिर भी स्थित है और वहीं पर भक्तगण आज भी उनकी सेवा करते हैं। मित्रों, यह थी द्वापर युग में जन्मे श्री कृष्ण के बड़े भाई भ्राता दाऊ के मृत्यु की कहानी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। और आने वाले वीडियो तक जय श्री राम।